ओम श्री विष्णुवे नमः। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी की 3 कथाएं हैं। तो सबसे पहली कथा कौन सी है वो हम आपको सुनाते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। यह देख महाराज बोलते हैं कि एक ही शर्त है, नौकरी पर तो रख लेंगे, रोज तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर भी उस व्यक्ति ने हाँ कर ली। पर जब एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, चावल, दाल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आओ, हे भगवान चतुर्भुज आओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबरधारी भगवान चतुर्भुज विष्णु के वहां आ जाते हैं और प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी को सामान मिलने लगा तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे खाना खाने के लिए दुगना सामान दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तो राजा ने पूछा, क्यों? हमने तो पर्याप्त भोजन दिया था। तो उसने बताया कि हम अकेले नहीं खाते, हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होगा। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तब भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान उसके सामने प्रकट होकर उसे रोक लेते हैं और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले जाते हैं। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। इस तरह से देव प्रबोधनी एकादशी की पहली कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। अब दूसरी कथा के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अब आप अपने मित्र आलोक को इजाजत दीजिए। जय श्री हरि विष्णु। ओम श्री परमात्मने नमः।